अपनी गाड़ी में आपका वो वाला गाना चलाया हम, वो नशा ही नशा वाला। अच्छा। हमको ड्रिंक एंड ड्राइव में पकड़ लिया। कहते हैं बहुत ज्यादा नशा है, बहुत ज्यादा। गाने से कैसे नशा हो सकता है तुझे? ए लो यार कप्पू शर्मा, तानसेन जी के गाने से अगर दिया जल सकता है, इनके गाने से नशा नहीं हो सकता। फिर बनाओ। बच्चा तू कैसी अजीब अजीब बातें ना किया अगर, सुखी जी क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे सर, पिछली बार जब आए थे सर आपने सुर तो छेड़ा ही छेड़ा था, आपने अर्चना जी को भी छेड़ दिया था, आपको अगर याद है तो बात वो है ही ऐसी, उनके। आप खूबसूरत हैं सर लेकिन उनके पति अभी तक झगड़ा कर रहे हैं चैनल के साथ। कि छेड़ के गए थे इसलिए? नहीं नहीं, कि खाली छेड़ के क्यों गए, साथ लेके क्यों नहीं गए? सुखी जी, दुनिया में हर कोई अकेला ही आता है और फिर यहाँ से अकेला ही चला जाता है। खबरदार ट्रक के पीछे लिखी हुई लाइनें बोली तो। कभी अपना लेके आया कर कुछ। प्रॉपर्टी में मत इन्वेस्ट करो। क्यों? सब्जियों में इन्वेस्ट करो। Oh God. एक अर्थशास्त्री है, उन्होंने मेरे को बताया कि टिंडे में इन्वेस्ट करने का। तेरी। हाँ, टिंडे का भी बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। हाँ? और एम्पायर का कैप रहता है ना, हाँ? उसमें भी इन्वेस्ट करने का, उसका भी बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। ये भी अर्थशास्त्री ने बताया? नहीं, रवि शास्त्री ने बताया था मेरे को। अरे आपको पता है सुखी सर, ये तो कुछ नहीं है, वो क्रिकेटर है ना विराट कोहली, हाँ। उसने तो मेरे को अंदर की बात बताई क्या? तेरी। कि वो पापा बनने वाले हैं। ये तो उन्होंने ट्विटर पे लिखा है। हाँ, तो बात तो अंदर की है ना। हेलो एवरीबॉडी, आप सबको मेरा नमस्कार, आदाब, ते सत श्री अकाल। वेलकम बाजी, वेलकम। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि जिस तकलीफ के दौर से हम गुजरे हैं और अभी भी वो तकलीफ का दौर चल रहा है, उसमें एक बहुत ही रिलीफ देने वाला आपका जो शो है कपिल, ये आप सारी पूरी टीम को, पूरे संगीत जगत की तरफ से Thank you, बाजी। दुआएं देता हूँ। शुक्रिया बाजी, थैंक यू। हाँ जी, हुक्म करो, कितने गाने सुनने थे? कि थोड़ी देर पहले वैनिटी वैन में पेमेंट हुई है, तो मैं उसी हिसाब से। थैंक यू। और बड़े हॉट लग रहे हो आप कसम से। क्या बात है? आप I कहीं love this बाहर jacket. खड़े हो तो ट्रेन रोक दो आज आप। नहीं बट ये जैकेट बहुत कमाल की है। दोस्तों उन्होंने क्लियर कर दिया कि तुम नहीं, जैकेट कमाल की। हाँ। पहनने वाला उससे भी ज्यादा कमाल का है। नहीं लेकिन बाई चांस कल मेरी कपिल के साथ मुलाकात हो जाती है शो से पहले, हाँ। तो मैं यही हेयर स्टाइल अडॉप्ट करता था। आहा। ओह, व्हाट अ लुक। आहा। हाय हाय। बाजी आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ठीक है जी, एक बार जोरदार तालियां सुखी बाजी के लिए। थैंक यू वेरी मच। प्लीज बाजी। हाँ जी। पाजी, सभी आपको, आपका नाम सुखविंदर सिंह है, सब आपको प्यार से सुखी बुलाते हैं। हाँ, तो जब कभी कभी आप लो फील करते हो, दुखी होते हो, उस दिन आप लोगों को बोलते हो आज मैं सुखी नहीं, आज मैं दुखी वो हूँ। मैं दुखी ताकि नहीं होता। पता क्या होता है, जैसे दुख कोई खजाना नहीं है, दुख कोई मोहब्बत, इश्क, जुनून नहीं है जैसे संभाल के रखा जाए। इसे संभाल के ना रखूं, नहीं, बिल्कुल नहीं। आज तक कोई एक गाना बता दीजिए कि जिसमें गम आंसू छलक रहे हो, मेरा मन ही नहीं करता। एक है लेकिन, कौन सा? उसने सारी कसर पूरी कर दी, लाइव ही ना गई। हाय हाय हाय, हाँ। बाजी। तो यार मैं बात कहूं, सुनूं कि या तुझे देखूं। हाय हाय। इस लड़के ने अपने गजब का चेंज लाया है। जब से 20, 25, 30 करोड़ का इसका हुआ रेट ना, ये मूड में आ गया है। मेरी भी तारीफ करो, मैं 15-20 हजार में भी मतलब देख लो। हाँ, सही बात है। बट आया है, तेरे पे आंख टिकनी शुरू हो गई। नूर आ गया। बट एक लेडी हैं इस वक्त थोड़ा सा मेरे राइट में है, इनका जलवा तब भी था और आज भी जलवा नूर वैसे का वैसा ही है। हर बात पे खुल के हंसना, दिल से, मन से हंसना, कोई नकलीपन नहीं। थैंक यू सुखविंदर। नहीं तो जो है, जो थैंक यू। ये इन्होंने मेरे से शुरू किया, आना आप ही पे था इन्होंने। अच्छा है ना, कोई मेरे साथ भी तो फ्लर्ट करे यार। तू तो सारी हीरोइंस आती हैं उनके साथ फ्लर्ट करता रहता है, मुझे तूने अपना ताऊजी बना दिया है, मूंछों वाला। अरे हाँ, कोई तो फ्लर्ट करे यार, अच्छा यू आर लगता सो है। ब्यूटीफुल, मैं हमेशा बोलता हूँ ये। पाजी लाइव ही ना गई आपने यार, अभी नाम ले लिया क्या अभी? हाँ, सुनना सुनना लाइव भी ना गई। ये मुझे अभी भी याद है कि मिस्टर शाहरुख खान वो सामने
और मैं ऐसा बैठा और मेरे को ये प्रॉब्लम थी कि कहीं ये ऐसा तो नहीं सोच रहे कि मैंने ये शुरू किया और ये ख़त्म कर दिया गाना, क्योंकि रिकॉर्डिंग पे टाइम पे हमको थोड़ा इम्प्रोवाइज़ करना होता। तो मैंने जाके थोड़ा रिक्वेस्ट की, मैंने कहा थोड़ा बीच बीच में रुक के हम लोगों को थोड़ा मूड को इनहेंस करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता। हाँ हाँ, आई अंडरस्टैंड। तो भाजी आज इम्प्रोवाइज जितना आपका मन है, मजा आ जाए। क्राइड, वो रोने लगे। तो मैंने पूछ लिया उनसे कि इसलिए तो नहीं कि ये क्या हो रहा है। हाँ जी, हो जाए। हर पैटर्न का एक कोई राजा होता है। ये राग जो भैरवी है, इसको वरदान है। अबव 90% जो गाने पूरे वर्ल्ड वाइड बनते हैं इसी राग में बनते हैं। वाह, अच्छा, बल्कि नौशाद साहब के सारी जिंदगी के करियर के सारे गाने इसी राग में। वाह, अच्छा, वाह, हाँ हाँ, क्या बात है, क्या बात है भाजी। थैंक यू। जब आप गाना गाते हो ना, बड़ी रूहानी फीलिंग तो आती है। आप बातें भी ऐसी रूहानी करते हो कभी कभी। तो जिंदगी में रोमांस का टाइम रखा बाजी कभी कि नहीं? वैसे ले बथेरा। बथेरे का मतलब होता है वादू, इनफ, मोर देन इनफ, बट इट साउंड गुड व्हेन यू से बथेरा। बतेरा। हाय हाय बथेरा। शब्द बहुत अच्छा। So romance every fraction of second. खुली आंखों से भी मैं ख्वाब देखता हूँ जीते जागते। वाह, भाई लोगों ने पता नहीं बातें बनाई, कहते हैं आवाज में दर्द तब आता है जब दिल टूटता है। जैसे अब अभी अपने नए लड़के जितने भी सिंगर आते हैं, जैसे अरिजीत सिंह है, बड़ा पॉपुलर है, उनके गाने सुनते तो लगता है कि 3-4 बार ब्रेकअप हो चुका है उसका। हालांकि ऐसा है नहीं। तो लोग कई बार तो उसका गाना सुनने के चक्कर में ब्रेकअप करा लेते हैं कि यार ब्रेकअप कराते हैं फिर गाना सुनते हैं, Oh God. थोड़ा मजा आएगा। पर इस बात में कुछ सच्चाई होती भाजी? ऐसी बात लाइव ही ना गई, मैं जिस दर्द से गाया वैसे तो मेरे 1000 ब्रेक होने चाहिए। ये एक महज एक वहम है। ऐसे कैसे होगा? दिल ना, ईश्वर करे कभी किसी का दिल टूटे ना। वो जो साउंड ऑफ साइलेंस जैसी लाइफ हो जाती है ना, गाना तो दूर, कुछ नहीं कर सकते। पूछो फिर कुछ और। नहीं, मैं तो ऐसे भाजी आपकी बातें सुन के मजा आ रहा है। मेरे को तेरे को देख के मजा आ रहा है। भाजी लॉकडाउन में फिर कैसे फिर रियाज व्याज चलता रहा? नहीं, लॉकडाउन में मेरे को एक बार तो लगा कि ना संडे का पता चल रहा है अर्चना जी, ना मंडे का, ना वनडे का। मेरे को लगा कि मोक्ष को प्राप्त तो नहीं हो गया मैं। असली है? हाँ जी, नहीं भाजी असली है। खा के देखता हूँ। हाँ खा सकते हैं भाजी प्लीज। ठीक, क्या कोई नहीं। हाँ, घर ले जाता हूँ, धो के खाऊंगा। सब मेरी तरफ इतना कंसंट्रेशन के साथ देख रहे हैं ना। हाँ, आप पहली बार आए हो ना विदाउट ऑडियंस भाजी? हमेशा नहीं तो ऑडियंस से भरा ओ रहता है। नहीं 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 नहीं, आपके यहाँ तो रब बसता है, जग बसता है, जहान बसता है कपिल। क्या बात है। आपके यहाँ तो दुनिया बसती है। यहाँ पर पाजी ने जैसे बात बताई अभी लाइव ही ना गई कि जो आप स्टोरी बता रहे थे कि शाहरुख भाई भी बैठ के सुन रहे थे उस समय। आजकल नहीं होता ना बाजी ऐसे। आजकल तो अलग ही गाया जाता है, कोई सिंगर को भी मतलब अलग रिकॉर्डिंग हो रही है और जो एक्टर है उनको भी नहीं पता। पहले मतलब बड़ा ये शौक होता था। राज कपूर साहब की मैंने पुरानी वीडियोस देखी, वो बैठे हुए हैं, लता जी गा रही। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी आ गई, कोई अपने अपने सारे काम कर रहे हैं। बेसिकली there's one nice sentence that world is known for special people and special people are very few. खास लोग बहुत कम होते हैं। जो खास होते हैं वो आज भी वही पैटर्न पे काम करते थे जो पहले किया जाता था। वेरी राइट। एक गाना मैं सुनाऊंगा बाद में, एक तोहफे के रूप में लिखा है। उसमें मैं ये भी सोच रहा था कि जैसे आपके इस घर का जो है, जिसके सारे ही सूरज कभी रात को सोते भी नहीं, वाह, हमेशा जागते रहते हैं। वाह, सुबह वो सूरज बन के चमकते हैं, रात को चांद सितारे। वाह, क्या बात। मेरी ना एक सबसे बड़ी कमजोरी है, मैं 2-3 बातों के बाद ना फिर गलत बोलना शुरू कर देता हूँ। इस करके बीच बीच थोड़ा थोड़ा गाना पा दिया करो। ओए होए पाजी, मैं वैसे ही आज दिल में बड़ी बातें थी, सारे आपके मुरीद हाँ हैं। जी। सब बोल रहे थे, ये आपके आने से पहले बातें कर रहे थे, कहते कि यार जब भी कोई सिंगर आते हैं नए भी, किसी में रफी साहब की झलक दिखती है, किसी में किशोरदा की झलक दिखती है। आपका जो स्टाइल है वो अलग ही दिखा सबको। सुखविंदर सिंह और कई सिंगर ऐसे भी होते हैं जिनमें आपकी झलक दिखती है क्योंकि आपके फैन होते हैं। आप किसके मुरीद रहे हो भाई सबसे ज्यादा? किशोर दा मेरे बड़े फेवरेट रहे। अच्छा जी। हाय 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 हाय।
आई लव हिम, आई रियली लव हिम। यार मैं 2 लाइनें सुनाऊं? अरे भाजी प्लीज। किशोर दा, पाजी जब आप पिछली बार आए थे, सर भी थे तभी, तब आपने वो बड़ा अलग ही स्टाइल में जैज में गाया था, तुम जो मिल गए हो नहीं पाजी। कुछ करेंगे, आया मैं मूड में आया। एक संतरा, नहीं संतरा एक अभी खा लेता हूँ साहब। ये हाँ हाँ एंट्री कर ले, ठीक है। नहीं खाता मैं फिर। नहीं 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 तुसी खा लो तुसी यार। नहीं कोई नहीं, हम एंट्री किसी की कर रहे हैं, एंट्री हो जाए। अच्छा मैंने कहा कि इसकी एंट्री करवा लेंगे बाद में। ये भी कितने खाए हैं। मैं अर्चना जी मेरे को पता क्या सुनाई दिया कि खाने बाद में एंट्री डाल देंगे, इतने खा गए। तो मैं ऐसे अंडे खा के क्या फायदा जिसको मिलना पड़ेगा। ओ आहा ए बाप रे बाप, अरे क्या अरे सर यार आज तो सिकंदर आए हैं। ओए सिकंदर नहीं सुखविंदर जी। अरे हाँ पता है यार, लेकिन म्यूजिक के दुनिया के सिकंदर तो यही है। नहीं अरे सर सिकंदर हैं, धुरंधर हैं, मस्त कलंदर हैं, जलंधर हैं, यार संगीत का भवंतर है। बड़ी एनर्जी है तेरे में आज बच्चा। अरे सर एनर्जी वाले आदमी आए हैं, क्या गाते हैं सर, आपकी क्या एनर्जी है। क्या बात सर है। एक बात आपको बताएंगे, मजाक नहीं कर रहे हैं हम ना, कभी कभी अपनी गाड़ी में पेट्रोल नहीं डालते हैं, आपका गाना चला देते हैं, गाड़ी चल जाती है। लाए हुए ना गई, लोग कहते हैं गाड़ी कहाँ गई यार। सच मजाक नहीं कर रहे हैं सर। अभी 2 दिन पहले अपनी गाड़ी में आपका वो वाला गाना चलाया हम, वो नशा ही नशा वाला। अच्छा। हमको ड्रिंक एंड ड्राइव में पकड़ लिया। कहते हैं बहुत ज्यादा नशा है, बहुत ज्यादा। गाने से कैसे नशा हो सकता है तुझे? ए लो यार कप्पू शर्मा, तानसेन जी के गाने से अगर दिया जल सकता है, इनके गाने से नशा नहीं हो सकता। फिर बनाओ। बच्चा तू कैसी अजीब अजीब बातें ना किया, अगर सुखी जी क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे सर, पिछली बार जब आए थे सर आपने सुर तो छेड़ा ही छेड़ा था, आपने अर्चना जी को भी छेड़ दिया था, आपको अगर याद है। तो बात वो है ही ऐसी, उन आप वो खूबसूरत हैं सर, लेकिन उनके पति अभी तक झगड़ा कर रहे हैं चैनल के साथ। कि छेड़ के गए थे इसलिए? नहीं नहीं कि खाली छेड़ के क्यों गए, साथ लेके क्यों नहीं गए। क्योंकि सर आप तो सुखी हैं, लेकिन वो तो वहां दुखी हैं। अरे सर एक और पूछना था सर, अपने चलते चलते मैं गाना किया, लाइव भी ना गई, निभाई भी ना गई। ये गाना अगर चलते चलते की जगह आपने रुक के किया होता तो लाइव भी जाती, निभाई भी जाती। जस्ट सजेशन सर, आपके हम तो बहुत बड़े फैन हैं सर, और सर हमसे बड़ी फैन हमारी भैंसिया सर। अरे बाप। नहीं मजाक नहीं कर रहे हैं सर, आपका झूम बराबर झूम गाना सुनती है, झूम झूम के दूध देती है। अरे हौले हौले गाना सुनती है, हौले हौले धीरे धीरे दूध देती है। कल आपका गाना सुना वो वाला, उड़ी उड़ी जाए, तो उड़ उड़ के दूध दे रही थी। कैसा आदमी है यार, उड़ उड़ के कोई भैंसिया दूध दे क्या? सुना तुमने, यहाँ पर ये खड़े मनुष्य जो हैं कह रहे हैं कि तुम उड़ सकती हो, पॉसिबल है क्या? कुछ जवाब देखो, सुन लिया। ये तो तूने खुद आवाज निकाली है। नहीं बच्चा तू करने क्या आया यहाँ पे आज? एक सजेशन लेना था सर आपसे भी। सर व्हाट इज हैपनिंग, आई टेल यू, हमने अपने जीवन में ना बहुत एक भैंसिया के अंदर इन्वेस्ट किया, लेकिन इतना आउटपुट निकल नहीं रहा है। सोच रहे हैं घोड़ा पाल लेते हैं। तो पाल ले, उनसे क्यों पूछ रहा है फिर? ना लेकिन घोड़ा दूध नहीं देता ना यार। तो फिर घोड़े पालने क्यों है? ना डिलीवरी के लिए क्या है, भैंसिया डिलीवरी करने जाती है तो बहुत धीरे धीरे जाती है। घोड़ा जाएगा तो तुड़ुक 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 गया, दूध दे दिया, वापस आया, तुड़ुक 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 दूध उठाया, तुड़ुक 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 दूध दिया। ये क्या टुकड़ 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 लगा रखा था? अच्छा वाह, दलेर मेहंदी जब तुलक 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 करते तब चलता है। हमारा घोड़ा जरा तुड़ुक 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 कर रहा है तो आपको तकलीफ हो रहा है यार। वाह रे मनुष्य, वाह तेरी मनुष्यता। तू एक काम कर, घोड़ा भी ले ले, भैंस भी ले ले। भैंस दूध देगी, घोड़ा डिलीवरी कर दिया। अरे नहीं यार, भैंसिया के दूध को घोड़ा डिलीवर करेगा, भैंसिया के दिल को चोट नहीं पहुंचेगी क्या? तो घोड़ा ले ले, भैंस भूल जा। भूल जाए? हाँ। वाह कप्पू शर्मा, देख लिया हमने आपका यार। कल यहाँ पर भी नया घोड़ा आएगा, आप इस भैंसे को भूल जाएंगे? वाह यार, मनुष्य से तो हमारे ना ये विश्वास ही उठ गया है। अरे भैंसिया को कैसे भूल जाए यार, भैंसिया हमको दूध देती है, भैंसिया दही देती है, भैंसिया पनीर देती। एक मिनट सर, आई एम सॉरी सर, पनीर से याद आया, पनीर मटर हमने अंदर बना के रखा है, सोचते ही भूख उत्पन्न सी हो गई है अंदर से, तो अपनी भूख की भूखियाता को थोड़ा सा मिटा के आते हैं सर, बहुत भूख लगा। आप बैठिए सर, हम आते हैं थोड़ी देर में। हैव अ सीट, हैव अ सीट, आई विल सी यू सर, थैंक यू। जरा खा के आएंगे, ऑल राइट।
अरे आ जाओ आ जाओ। बैठो पाजी प्लीज। क्या बात है पाजी। बड़ा बहुत ही बरकत है इस शो को। यहाँ पे संगीत का भी वास है। क्या बात है, वाह। क्या बात है। इसका कण कण हंसता भी है, हंसाता भी है। और यहाँ तो कदम कदम पे आप लोगों के गम को दूर करते हो और कदम कदम पे आपने संगीत का भी एक घर बना रखा है। आई मस्ट क्लैप फ्रॉम द एंटायर म्यूजिक वर्ल्ड फॉर यू। थैंक यू पाजी। हाय 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 फैंटास्टिक। हाय हाय हाय। ओह हाय। सुखी जी, माई सेल्फ भूरी, कैसी लगी आपको मेरी परफॉर्मेंस? ये लो, बहुत अच्छी थी। कैसी लगी पाजी? ये थोड़ा चलेगा अभी 5-10 मिनट मेला, उसके बाद ये चली जाए, कोई बात नहीं, हमने घबराना नहीं। घबरानी, मैं तो इन्हीं के लिए आई हूँ हाँ, कप्पू। पर ये तुम्हारे लिए नहीं ना है। कप्पू, यहाँ तो कोई भी किसी के लिए नहीं आता, तुम्हें पता नहीं? सुखी जी, दुनिया में हर कोई अकेला ही आता है और फिर यहाँ से अकेला ही चला जाता है। खबरदार ट्रक के पीछे लिखी हुई लाइनें बोली तो। कभी अपना लेके आया कर कुछ। कप्पू, इस बार मैं अपना ही लेकर आई हूँ, लेकिन सबसे पहले सुखी जी बैठिए ना। प्लीज। हाँ कोई नहीं। नहीं बैठो पाजी आप। नहीं मैं मन ही नहीं कर रहा। मन ही नहीं कर रहा आपका? ठीक मेरा है। पूरा सुखी जी, हाँ जी। मैं आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ, मतलब आपकी आवाज में जो सुकून है ना, रूह तक उतर जाती है। सुकून तो मुझे तेरा पता नहीं, पर मुझे लगता है तेरी रात की उतरी नहीं अभी तक। तू क्या करने आई यहाँ पे? सुखी पाजी को डिस्टर्ब करने आ गई है। डिस्टर्ब? मैं तो इन्हीं से मिलने आई हूँ सर। वो क्या है ना, मैंने ना एक्चुअली अपने नाम से ना एक म्यूजिक कंपनी खोली है, बी सीरीज। बी फॉर भूरी, तो बी सीरीज। तेरे नाम से तो बैंक में अकाउंट नहीं खुलता, तेरी सीरीज कब से खुल गई? उस दिन बैंक में अकाउंट खुलवाने गई पाजी, मैनेजर इतना बिजी था, उसने सारे जरूरी काम छोड़ के पहले इसके फॉर्म फाड़े। अरे लेकिन फाड़ना तो पड़ेगा ही ना, आजकल सब कुछ ऑनलाइन और डिजिटल जो हो गया है। इट्स डिजिटल इंडिया, यू नो कप्पू। अच्छा ठीक है। सुखी जी, मैंने ना बहुत ही शिद्दत से काम शुरू किया, तो बस आपका साथ चाहिए इसमें, बस। पाजी इधर आ जाओ आप। अच्छा जी। ऐसी बातें कर करके ना, पिछली बार भप्पी लहरी आए थे, उनकी चेन उतार ली थी इन्होंने। पहली बार भप्पी दा यहाँ से बेचैन होके गए हैं इसकी वजह से। इसकी बातें नहीं सुनी आपने? बेचैन। यू आर लुकिंग ऑसम। यू आर लुकिंग बहुत बढ़िया। बस सुखी जी, मैं यही चाहती हूँ आप एक सिंगल बनाओ, ताकि उसमें मैं ना एज अ मॉडल परफॉर्म एक करूँ। तो मैं उदा सिंगल को मंदे तो कोई और सिंगल बनाओ। क्या करूं उसमें, परफॉर्म करूं? पाजी 9 साल पहले इसने मुझसे बात बोली थी, कहती हम साथ में शो बनाते हैं, मैं परफॉर्म करूंगी। 9 साल से हम इसकी परफॉर्मेंस का वेट कर रहे हैं। तो अर्चना जी, इस बात पे गौर किया जाए, मैंने परफॉर्म नहीं किया और कप्पू यहाँ तक पहुँच गया। ओहो। मैं परफॉर्म करती थी तो कहाँ होता। वैसे सर, मैं ना ये मॉडलिंग के साथ साथ थोड़ा बहुत गा भी लेती हूँ। वो क्या है ना, म्यूजिक मुझे विरासत में मिला है, तो बड़ा विरासत। आपको पता नहीं पाजी इनकी फैमिली का, इसके बाप और दादा ना जया और सुषमा बन के लोगों के लेडी संगीत में नाचते थे। नहीं, तो विरासत में मिला है इनको ये म्यूजिक। क्या कुछ भी बातें करो, ऐसी कोई बात नहीं। वो दादाजी तो तानसेन के बगल में बैठते थे, उनका बहुत करीबी रिश्ता था। करीबी की वजह से नहीं बैठते थे, गरीबी की वजह से बैठते थे। हाँ। तो वो तानसेन जी जब गाते थे ना, तो दिए जल जाते थे, तो इनके दादाजी दियों में से तेल निकाल लेते थे। एक बार पकड़ के दादाजी ने इसके तानसेन ने दादा का तेल निकाला पूरा। तुम्हें तो पता ही होगा, तुम्हारे दादाजी जो वो तेल छीन के लेके जाते थे, उसका क्या? मैंने कब कहा मेरे दादाजी को बहुत अच्छे थे, वो भी ऐसे थे। नहीं, लेकिन सर मैंने ना हमारे गाने की म्यूजिक के लिए ना, मैंने तो रहमान सर से बात भी कर ली है। और रहमान साहब ने पुलिस से बात कर ली है। कहते अगर ये दोबारा मेरे घर के सामने दिखी, मैंने ऑस्कर वापस कर देना है। क्या पॉम्फ्रेट मछली जैसा मुंह बनाती है। कप्पू, तुम्हें शायद पता नहीं, लेकिन बहुत जल्द इस भूरी का डेब्यू होने वाला है फिल्मों में, तभी आजकल मैं स्क्रिप्टों पे बैठी हूँ। हाँ, कल तो उसने डायरेक्टर से डांट खाई, हमारे डायरेक्टर से ही। हाँ, कहते खड़ी हो, स्क्रिप्ट पे बैठी हुई है। इतनी बड़ी हो गई, कुर्सी पे बैठ जाके तू तो स्क्रिप्ट पे बैठ जाती है। वर्कलोड इतना है कि नहीं पता चलता कप्पू, कभी कभी तुम्हें कैसे। मुझे ना इतने ऑफर्स आ रहे हैं सुखी जी, मैं आपको क्या बताऊं कि मैं ना लेकिन थोड़ी सी चूजी हूँ, तो अब क्या करें। चूजी तो है ये। तेरे चूजे कहाँ हैं बाकी के? वो कहाँ है जो चूजी तेरे नहीं, साथ? फैंस बोलते हैं कप्पू, फैंस। चलो। और सर ये तो ऐसे ही बोलता रहेगा। वो क्या है ना, बाहर ना एक
एक बार बस सुखी जी और मेरा वीडियो आ जाए, फिर देखना कितने रिकॉर्ड टूटते हैं, ठीक है? मैनू एवं हम लोग कोलैबोरेट करेंगे ना सुखी जी, फैंटास्टिक है ना? हम लोग कोलैबोरेट करेंगे। पार्टी चेंज। हाँ, पार्टी के पहले वो बाहर ना पीआर टीम वेट करी, तो मैं उन्हें ये कोलैबोरेशन का ये गुड न्यूज दे के आ जाती हूँ मैं। पीआर टीम, मम्मी डैडी को पीआर टीम बोलती रहती, चल हट। नहीं नहीं, मैं जल्दी से आती हूँ गुड न्यूज देके। आप प्लीज जाना मत, अब यही रहना, मैं आऊंगी वापस। बात चली ही है तो पहला एक वाहिद शख्स है जिसने लाल जोड़े में लता जी को देखा है सपने में। मैंने बचपन में देखता था, उन्हीं के ही स्वरों से मैंने जन्म लिया है। वाह। अभी खा लेता हूँ। नहीं तुसी खा लो तुसी यार। पाजी मैंने देखा कभी कभी ना म्यूजिक अवार्ड्स में जब आप परफॉर्म करते हो ना, तो बहुत सारे सिंगर्स ये कहते हैं कि सुखी पाजी को लास्ट में परफॉर्म कराओ, क्योंकि फिर उनके बाद गाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लो होता है क्योंकि आप बहुत अच्छा गाते हो। तो पाजी कभी ऐसा हुआ है कभी लाइफ में कि आपके सामने कोई ऐसे सिंगर बैठे हो जिनको देख के आपको लगा हो कि यार इनको मैं भी बड़ा मानता हूँ या प्यार करता हूँ? आप नर्वस हुए हैं कभी किसी के सामने? ईश्वर के दर्शन करने के बाद आपके अंदर रौनक आनी चाहिए। वाह, जो आपसे बेहतर हैं वो आपको और बेहतर कर देते हैं। क्या बात है पाजी, वाह, बड़ी खूबसूरत बात। हाँ जी। बस ओके, आई वांटेड टू आस्क यू कि कभी ऐसा हुआ है कि शो के लिए गए हो और स्टेज पर मूड ना बना हो और बिना गाए वापस आ गए हो? ऐसा कभी हुआ नहीं, है? ये कलाकार की फितरत ही नहीं है। अच्छा, हाँ। उसके बस की बात ही नहीं है। हाँ, एक बार स्टेज पे छोटा था मैं, एक गजब का कांड हुआ था। तो चीफ मिनिस्टर साहब आने वाले थे, मैं कोई आलाप लिया, जुगनी था। ओ जुगनी जावड़ी गलगते मुंडे चुक किताबा नसे ओ फिर मेरे आ जुगनी। तो इतने में तालियां धड़ाधड़, ओ फिर फूल बरसने से शुरू हो गए मेरे पे, पूरे हार। इतने में मेरा कॉलर पकड़ के किसी विधायक ने ऐसी बेरहमी से खींचा ना, वो एक्चुअली मंत्री जी पीछे आ चुके थे। हाँ। और फूल हार तालियां उनको बरस रही थी और मैं खुद पे ले लिया और मैं दे आलाप ले रहा हूं, वो खींच के ले गए। ये एक सदमा मुझे याद है। ये दर्द मेरे को भूलता नहीं है। हाँ हाँ जी। पाजी एक हमने और बात सुनी कि जब आपने अनारकली डिस्को चली गाया, हाँ, तो बोलते 10 मिनट में रिकॉर्ड कर दिया था आपने। उससे भी कम। अच्छा। क्या हुआ था, जब आप कंटेंट को ज्यादा डिस्कस करते हैं ना, जब कहते हैं ना कि हम गाने पे बैठेंगे, तो इतनी बार बैठोगे कि गाना ही बैठ जाता है। हाँ। पहले भी कहा था कि 2-3 बातों के बाद फिर मेरे से गलत बातें निकलनी शुरू हो जाती हैं, इसलिए बीच बीच में गाना डाल दिया करो। वैसे कितने नेशनल अवार्ड मिले आपको? 2 ही मिले। अच्छा। बाकी उन्होंने अवॉइड कर दिए। अच्छा पाजी 2010 में आपने एक फिल्म भी तो करी थी कि कुछ करिए। नहीं, आप मेरी बेइज्जती मत करो। नहीं एज एन एक्टर पाजी ने फिल्म करी थी कुछ करिए। नहीं, मेरे को मैं बताता हूँ, मैं एक्चुअली क्या होता है, मैं जब कसम खाता हूँ तो झूठ बोलता हूँ, तो जब मैं सच बोल रहा हूँ तो कसम नहीं खाता। ऐसा क्यों? क्योंकि सच से बड़ी कसम कोई है ही नहीं। मैंने एक एल्बम बनाया था और उसको मैंने एक फाइनेंसर को कहा कि इसके वीडियोस बना दो। उन्होंने एक गाना शूट किया, देखा तो बड़ा खूबसूरत, कहते क्या लग रहे हो। नहीं, मैं कहा मेरे को ज़रूरी ये है कमेंट्स कि क्या अच्छा सुनाई दे रहा है गाना, क्योंकि मेरे आगे भी जाके मैंने गाना लोगों को दिखाना नहीं है कि मुझे देखो। मैं जिस मकसद के लिए मुझे बरकत मिली है उसी पे अगर आप ध्यान दें तो उसमें आपके कई सारे रंग होते हैं। लेकिन डबिंग के टाइम पे एक हमारी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही बेहतरीन कलाकार, उन्होंने कहीं बाई चांस बाजू के थिएटर में देख रहे थे, तो उन्होंने मेरे को बहुत डांटा, बहुत डांटा। कहते ये क्या बदतमीजी कर दी, क्या बकवास बात, ये तेरे को किसने कहा ये सब करने को। हाँ, उनको आके दूसरे आर्टिस्ट ने बोला कि आप इसे ऐसे मत कहिए, आप उसे समझा दीजिए कि आगे से मत कहिए। नहीं, प्रॉब्लम ये कि कर अच्छा रहा है और मैं नहीं चाहता कि ये इसमें जाए। अच्छा। तो मैं कहा जी बस ऐसा ही है कि मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं ना चलूं। और ये वो दैट वाज मिस्टेक। वैसे ये तानू कितों चित्ते आ गई गल, ऐसे ही बस है 2-3 बातों के बाद मैं फिर खराब हो गया ना, कम खराब। पाजी आजकल न्यूज व्यूज देखते हो और आप? मैं नहीं देखता न्यूज़ ना। आज ये देखो हमारे ना शो की न्यूज है कुछ,
बोलते थे यार जैसे आप आते हो, गाना गाया, मजेदार बातें हुई, तो ये कुछ, ये देखो न्यूज़ है, तो आप अपने स्टाइल में पढ़ दो पाजी, थोड़ा तरन्नुम में न्यूज़ देखो आप, ये पेपर भी हम खुद ही निकालते हैं पाजी। द कपिल शर्मा शो। हेलो, हाय 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 हाय। कैसे है? ओ वेरी गुड, बहुत अच्छा है सुखी पाजी। वेरी नाइस। मैंने जो गाना किया अभी बंठन, हाँ जी। वो गाने से कुछ याद आया आपको? इस गाने में आपकी मैडम ने मेरी जान बचाई थी। कैसे? सरोज खान जी, मेरे को इन्होंने गाना रिकॉर्ड होने के बाद सेट पे बुलाया। महेश मांजरेकर जी ने कहा कि मिस्टर संजय दत्त मिलना चाहते हैं, एक झटके पोच तेरे लिए एक लाल जैकेट गिफ्ट देना चाहते हैं। मैं चला गया बच्चों को, लाल पहनाई जैकेट। इतने में मास्टर जी की एंट्री, सरोज खान जी की। सरोज मास्टर। अब आया मेरे जबड़े के तरह, अब तेरे को ऐसा चबाऊंगी बेटा, तुझे नाचना नहीं आता ना? मैं कहा नहीं, आज तेरे को नचाऊंगा, उल्टा करके टांग के नचाऊंगा। किसी बात की रंजिश थी उनको। इतने में मेरे को एक छोटी सी खबर मिली कि यहाँ पे इनकी जो मैडम हैं, वो यहाँ पे मेन इस गाने में जो लीड कर रही हैं, हाँ, कश्मीरा जी। कश्मीरा। शानी कश्मीरा। हाँ, नहीं निशानी नहीं, वो तो देवी बन के प्रकट हुई उस दिन। अच्छा। और मैं मास्टर जी के कदमों में गिर गया और मेरे सामने कश्मीरा जी बैठी है। मैं कह, ये सारा जो नूर है, जो तांडव मेरे से करवाना चाहते हैं, उसके ये एक्सपर्ट हैं। और इतने में डिसाइड हुआ कि तुम सिर्फ खड़े रहोगे, बाकी सब पूरे डांस स्टेप जो है वो कश्मीरा जी करेंगे। सही बात। और मैं बाल बाल बचा। फिर मैं, अरे कश्मीरा जी, आपका तहे दिल तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपको बोलने नहीं देगी। मैं बोलूंगा अभी नहीं। आप मेरा दुखड़ा सुनो। मैं, आपने गाना देखा ना सर? हाँ, ओरिजिनल से ज्यादा अच्छा किया ना मैंने। ए, औरत बन के भी तेरे से ज्यादा अच्छा कर रही है, देख ले। आते ही अपनी बातें शुरू कर दी तूने। नहीं, उनकी भी बात करेगी ना। तेरे को पता है सुखी पाजी अपने घर पे क्या करते हैं? क्या करते हैं? उनका घर है, जो मर्जी करे, तेरे को क्या लेना देना रे? इसको बहुत शौक रहता है जानने का, कौन क्या किधर क्या कर रहे है। तो आज इतना बंठन के क्यों आई है तू? मैं एक्चुअली पहली बार इसने मेरी तारीफ की है। मैं सब्जी मार्केट जा रही थी सब्जी खरीदने के लिए। इतना तैयार होके? नहीं, पहले मेरे को एटीएम में जाने का है ना। तो एटीएम जाने के लिए इतना तैयार होने की क्या जरूरत है? नहीं, मेरे पास एटीएम कार्ड नहीं है। पहले मैं बैंक जाएगी कार्ड बनवाने के लिए, इसीलिए तैयार हो लिए। तो ये सारी बात एक साथ नहीं बोल सकती थी? अरे तो तेरे को कहाँ समझाने का टाइम किधर है? 11 बजे तो तू शो खत्म कर देता है और फिर शुरू से शुरू करता है वापस से। किधर समझा इसको? मेरी नहीं एक्चुअली सुखी बाजी, पता है क्या चक्कर क्या है? मैं ना प्याज में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए जा रही है उधर मार्केट में। प्याज में कौन इन्वेस्ट करता है? अरे प्याज बहुत महंगा हो गया है कप्पू। मैं क्या करेगी, 400 रुपया किलो अभी खरीदेगी, फिर अगले हफ्ते 600 रुपया किलो बेचेगी। Oh my फिर? God. फिर क्या तेरे से 200 रुपए ज्यादा अमीर हो जाएगी मैं। देखना। अच्छा सर, पता है क्या है? प्रॉपर्टी में मत इन्वेस्ट करो, क्यों? सब्जियों में इन्वेस्ट करो। Oh God. एक अर्थशास्त्री है, उन्होंने मेरे को बताया कि टिंडे में इन्वेस्ट करने का। तेरी हाँ, टिंडे का भी बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। और एम्पायर का कैप रहता है ना, उसमें भी इन्वेस्ट करने का, उसका भी बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। ये भी अर्थशास्त्री ने बताया? नहीं, रवि शास्त्री ने बताया था मेरे को। अरे आपको पता है सुखी सर, ये तो कुछ नहीं है, वो क्रिकेटर है ना विराट कोहली, उसने तो मेरे को अंदर की बात बताई क्या? तेरी कि वो पापा बनने वाले हैं। ये तो उन्होंने ट्विटर पे लिखा है। हाँ, तो बात तो अंदर की है ना। बड़ा अच्छा लग रहा है ना कप्पू? मेरा भाई, आई लव हिम। मैं ना मार्केट जा रही है कप्पू। हाँ। तेरे को कुछ चाहिए? तेरे लिए कुछ लेकर आऊं क्या? आलू ले आ मेरे लिए। सिर्फ आलू खाएगा? भिंडी ले आना थोड़ी सी। तो फिर आलू का क्या करेंगे? आलू के पराठे खाएंगे। तो भिंडी का क्या करेंगे? भिंडी बाद में खा लेंगे ना। अरे आलू के पराठे के साथ भिंडी कौन खाता है? दही खाते हैं ना लोग। दही ले आना फिर। अरे मैं सब्जी खरीदने जा रही, दही थोड़ी खरीदने जा रही है। इसका क्या है रे? तू भी ना कप्पू यार, एक चीज पे फोकस रखो ना। ये नहीं कि जज की कुर्सी पे बिठा दिया तो इंस्टाग्राम का भी वीडियो बनाने का। ये क्या है? ये मेरे को अच्छा नहीं लगता। सुखी पाजी, मैं आती है ना, मैं आपके लिए सब्जी खरीद के लाती है मार्केट से अभी जाके। आशीर्वाद दो कि सस्ती मिल जाए मेरे को, है ना? मैं आती हूँ सर। ओके कप्पू, मैं आ रही हूँ। बाय। मेरा किधर गया?
पाजी ये कुछ आपके फैंस हैं वो जानना चाहते हैं हाँ। कि आपने देशों विदेशों में सैकड़ों हजारों शोज किए हैं, कभी ऐसा हुआ कि स्टेज पे आप परफॉर्म कर रहे हो और कुछ लेदर वेदर की पैंट वैंट पहनी हो और सडनली कहीं से सिलाई उधड़ गई हो हाँ और लाइव शो, कभी आपके साथ ऐसा हुआ हुआ? हुआ है। लेदर नहीं था। एक बार एक बड़े धार्मिक फंक्शन में बुलाया गया, मैंने स्पेशल एक ड्रेस सिलवाई जिसमें काठियावाड़ी रंग था, थोड़ा मतलब राजस्थानी स्टाइल भी था, कच्छ का भी, और पंजाबी पगड़ी पूरा बांध के, और उसका नाड़ा टूट गया पजामे का। नाड़ा टूट गया? हाँ, और वो 4 गाने गाने तो पकड़ के ही गाया मैंने, और ऐसा तो ऐसा हुआ है। कभी ऐसा हुआ पाजी आप डुएट सॉन्ग गा रहे हो हाँ। और म्यूजिक डायरेक्टर ने कहा हो कि भाई ऐसा है कि जो आपके साथ वाला सिंगर है वाली हैं, साथ वाली होगा ना? वाली या वाला कोई भी, कि वो मतलब आपके जैसा नहीं गा रहे, आप थोड़ा कम गाओ, आप बहुत ज्यादा गा रहे हो। नहीं, इतना भी मेरी सब्जी में इतना भी नमक ज्यादा नहीं डालता कि बेस्वादी हो जाए। उतना ही गाता हूँ जितना मेरे को समझाया जाता हूँ, हल्का फुल्का थोड़ा बहुत इम्प्रोवाइजेशन कर देता हूँ। कभी ऐसा हुआ किसी ने आपसे गाना रिकॉर्ड करवा लिया हो, हाँ। बाद में घर आके आपने वो चेक डाला बैंक में, चेक बाउंस हो गया हो? शो का हुआ था एक बार। 20 सबके लाख साथ रुपए होता का। है ऐसे ना, शो लाइव शोज का। सबके साथ होता है। हाँ, वो शो का हुआ था। कभी आपने ऐसे ही यारी दोस्ती में गाना गा दिया कि चल यार कोई नहीं, यारी दोस्ती में आया बंदा, गाना गा दिया और गाना हिट हो गया हो, तो आप बोलो यार मेरे को तो पैसे भी नहीं दिए इसने, ऐसा हुआ कभी आपके साथ? ऐसी यारियां तो फिर हमेशा ही रहें, हमेशा ऐसे दोस्त मिलते रहे कि उनके लिए मैं गाता रहूं और गाने हिट होते रहे। क्या ऐसे- बात है भाजी।